नियॉन जेनेसिस एवेंजेलियन, बहुत इंतजार करवाया आपको इसके रिव्यू के लिए, पर अब और इंतजार नहीं। और साथ ही इतनी विचित्र एंडिंग क्यों है इसकी, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। हिंदी डब एनिमे के नाम पे अमेज़न प्राइम इंडिया ने हम लोगों को दिया एवेंजेलियन, तो भले वैसे मन ना हो पर अब तो देखना पड़ेगा। पर इसमें कोई एक ऐसा मूवी या ऐसी कोई सीरीज तो है नहीं जिसको अकेला वो देख लो और काम खत्म हो जाए, बहुत कुछ है। तो कौन सा वॉच ऑर्डर फॉलो किया जाए? क्या बस जो नई मूवी सीरीज आई है उसको देखने के बाद पुरानी जो सीरीज है उसको इग्नोर मार दिया जाए, और या फिर जिस तरीके से रिलीज ऑर्डर है उसी को फॉलो करते हुए देखा जाए? मैंने फैसला किया मैं रिलीज ऑर्डर फॉलो करूंगा, क्योंकि क्लासिक 90s एनिमे वाली जो एनिमे स्टाइल है ना वो मेरे को बहुत पसंद है, तो मैंने कहा उसको मिस क्यों करना। और इन दोनों में इतना बड़ा फर्क तो है ही, बहुत चीजें उन लोगों ने चेंज भी करी है, तो इसलिए दोनों अलग अलग हैं अपने दम पे। तो दोनों ही इस लायक है कि उनको एक बार देखकर मौका दिया जाए अपना मनोरंजन करने का। तो सबसे पहले आते हैं कि ये नियॉन जेनेसिस एवेंजेलियन है किस तरीके का एनिमे। इसमें आपको देखने को मिलेगा दुनिया का अंत, एपिक बायो रोबोट्स की फाइट और भर भर के साइकोलॉजिकल ड्रामा। और हाँ, एंड में कांग्रेचुलेशन भी, वो मत भूलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो देख चुका है वो समझ गया होगा अच्छे से मेरी बात। इस पे काम किया स्टूडियो गाइनेक्स ने, जिनका की गुरेन लगान मैंने एक और एनिमे देखा, काफी पसंद है मेरे को। आपको वो ट्राई करना चाहिए अगर आपको मैक एनिमे पसंद है तो। अगर आप ट्राई कर चुके हो तो कामिना यार क्या ओपी कैरेक्टर है, मानोगे कि नहीं। तो एक भीषण तबाही के 15 साल बाद एंजल्स आते हैं धरती पे, प्यार मोहब्बत बांटने नहीं, गलत नहीं समझो, बल्कि जो इंसान बच गए उन सब का भी सफाया करने। अब ऐसा ही थोड़ी ना भाई इंसान सफाया हो जान देंगे कि भाई चलो तुम कर दो सफाया हम बैठ गए, नहीं, वो भी लड़ेंगे। और लड़ने के लिए उन्होंने बना लिए एवेंजेलियन नाम के बायो रोबोट। हालांकि उनको चलाना आसान नहीं है, जो भी उनको चलाएगा बहुत दर्द झेलना पड़ेगा, बहुत दर्द। और वो दर्द भी यहाँ पर एनिमे में बहुत ही डिटेल में दिखाया गया भाई, किस तरीके से कैरेक्टर चिल्ला रहे होते हैं जो रोबोट को चला रहे होते हैं। जरा पावर रेंजर्स में तुमने भी रोबोट देखे होंगे, मैंने भी देखे, उनमें क्या भाई एकदम कूल और मस्त लगता है देखने में। पर यहाँ नहीं, यहाँ तुम सोचोगे भाई मेरे को नहीं चलाना, ये रहने दो, तुम ही चला लो। लेकिन फिर भी अगर इतना सब दर्द झेलने के बाद भी इंसानियत के लिए कोई बंदा लड़ रहा है तो उसको हीरो तो मानना पड़ेगा, ये तो है। और बंदियां लड़ रही है उनको हीरोइन मानना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ कोई लड़का हीरो नहीं है, टेंशन ना लो, लड़कियां भी है। पर अभी तक जो मैंने तुम्हें बताया वो सुनकर ये मत सोचना कि इसमें भाई एक्शन पे फोकस बहुत ज्यादा होने वाला है। शुरू में रहेगा और वहाँ मजा भी आएगा, एक्शन सीन बहुत ही वेल एनिमेटेड है एकदम। उस टाइम तो सीजीआई भी नहीं होता था जो कि सीजीआई डाल के बर्बाद कर देंगे भाई। लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे प्रोग्रेस करती है कैरेक्टर्स की फीलिंग्स ज्यादा देखने को मिलेंगी, फाइट्स कम, और वहाँ पर फिर आपको धीरे धीरे इतने स्लो पेस्ड एपिसोड देखने को मिलेंगे जिनमें कि आप शायद बोर भी होने लगो। लेकिन आगे जो स्टोरी में होगा उसके लिए वो थोड़ी बोरियत झेल लो, क्योंकि उसके बाद जो शौक लगेगा ना तुमको कर रहा वाला, वो हिला देगा तुमको। और इसमें जिस तरीके की चीजें तुम देखोगे उनको पहले तुम समझ नहीं पाओगे। तो मैं तुम्हें एक बार बताऊंगा, उससे तुम्हें ज्यादा डिटेल समझ में आएगा कि इसके जो डायरेक्टर थे हिदेयाकी आनो, उनका इंटरेस्ट साइकोलॉजी में आ गया था जब उनके एक दोस्त ने उन्हें एक मेंटल इलनेस से रिलेटेड बुक दी पढ़ने को। और वही साइकोलॉजी में जो उनका इंटरेस्ट बढ़ा, उसी हिसाब से स्टोरी में भी आपको देखने को मिलेगा कि एक्शन से ज्यादा साइकोलॉजी पे फोकस बढ़ रहा है, जिससे कि ये एनिमे अनप्रिडिक्टेबल भी बन जाता है। इसमें तुम जो चीज सोचोगे वो नहीं हो रहा, अभी तुम सोच लो और तुम देखना जाके जो भी तुमने अभी सोचा है बिल्कुल नहीं होगा। इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि इसकी एंडिंग तक अनप्रिडिक्टेबल है। एंड में तुम क्या सोचोगे भाई, ज्यादातर में क्या होता है, जो भी दिक्कत चल रही सब ठीक हो जाएंगे और चिल हो जाएंगे सब लोग। इसमें यकीन मानो बिल्कुल नहीं, उन कैरेक्टर की तो दिक्कतें खत्म नहीं होंगी, तुम्हारी और बढ़ जाएंगी ये सोच सोच के कि ये क्या देख लिया मैंने यार एंड में। और इस एनिमे में बहुत ज्यादा मैच्योर थीम्स भी हैं, तो प्लीज बच्चे दूर रहें। और वो लोग जो सोचते थे एनिमे फॉर किड्स, उनके लिए लोल। और कुछ सीन में तो इतना ज्यादा चीजें भाई मॉन्स्टरस और हेक्टिक हो जाती है कि तुम्हें अटैक ऑन टाइटन याद आ जाएगा। और मुझे लगता है अटैक ऑन टाइटन ने बहुत चीजों में यहाँ से इंस्पिरेशन लिया है। और हाँ, फैन सर्विस बहुत है इसमें, तो जहाँ देख रहे हो देख लेना आसपास का माहौल साफ सुथरा है कि नहीं है, कहीं भी सबके सामने मत देखने लग जाना ये सोच के कि चलो भाई रोबोट है, दुनिया की तबाही है, एक्शन होगा, देखेंगे सबके साथ, चलो पापा आओ बैठ के, चलो आपको कुछ बढ़िया दिखाऊं। मत करना ये। और कैरेक्टर्स में अगर मैं बात करूं तो मेरे को सबसे फालतू और बेकार आसुका लगी। बेस्ट रेई और सिंजी काम चलाऊ था, पर वो पेंगुइन नाइस था। अब इस सीरीज में मुझे अच्छा क्या क्या लगा पहले वो बताता हूं तुमको। सबसे पहली चीज, ओपनिंग और एंडिंग बहुत ही मस्त है, स्किप मत करना, मैंने नहीं की एक भी बार। एवेंजेलियन नाम के जो रोबोट्स हैं उनकी डिजाइन बहुत अच्छी है, अलग तरीके की एकदम, जैसी तुमने देखी ना हो कहीं। अब तो देखी होगी क्योंकि ये बहुत इन्फ्लुएंशियल एनिमे था, तो अब इसको देखकर कई लोगों ने इसकी तरह बनाने का ट्राई किया, पर उस टाइम तो भूल जाओ, ऐसा कोई नहीं देखा था भाई। और वो सिर्फ
दिखने में ही रोबोट कूल नहीं लगते हैं, जब वो फाइट करते हो तो बहुत ही ब्रूटल तरीके से करते हैं। जैसे कि अटैक ऑन टाइटन में टाइटन देखा कैसे लड़ रहे होते हैं, उसी तरीके कुछ समझ लो। और इसके अलावा जो टेक्निकल चीजों पे फोकस है वो बहुत अच्छा लगा। जैसे कि जो रोबोट चल रहे होते हैं उनके पीछे तुम्हें भाई एक तार भी लगा हुआ दिखेगा जिससे कि उन्हें पावर मिल रही है। जैसे कि प्रेस वगैरह चलाइए देखा, उसके पीछे भाई एक तार लगा होता है जिसको कि प्लग में लगाना पड़ता है। ऐसे ही रोबोट भी चलते हैं, इनका भी एक प्लग लगा होता है भाई सॉकेट में। इस तरीके की डिटेल तक पे इतना फोकस किया गया जिससे कि ये वर्ल्ड और ज्यादा रियलिस्टिक लगता है और डरावना भी। और कैरेक्टर में रेई मेरे को सबसे बेस्ट लगी यार, उसके लिए बहुत बुरा भी लगा मेरे को, उसकी परवाह भी होने लगती है बहुत ज्यादा। बाकी लोगों की इतनी नहीं होती जितनी उसकी होती है मेरे को। अब आते हैं नेगेटिव पे। ये वाली बात शायद सबके लिए नेगेटिव ना हो पर मेरे लिए रही। पहले तो कई सारे सवाल तुम्हारे मन में ये उठाएंगे चीजें दिखा दिखा के इधर उधर की, और उसके बाद तुम सोचोगे चलो इनका कुछ तो जवाब मिलेगा। नहीं मिलेगा, सब तुम पे है। तुम्हें जो समझना है मानना है मान लो। और ये चीज मेरे को देखो अच्छी लगती है, ऐसा नहीं कि ऐसे किसी में भी मेरे को बुरा लगे। जैसे इंसेप्शन मूवी में भी ऐसा ही कुछ था एंड में, तुम्हें जो सोच रहा उस पर छोड़ दिया था काफी हद तक, लेकिन यार यहाँ मेरे को वो इतना पसंद नहीं आया यार। कंफ्यूजिंग बन गया मामला बहुत, खास करके वो विचित्र एंडिंग के बाद। उसके बाद तो यार कौन बचेगा कंफ्यूजन से। और अब आते हैं उसी ड्रामेबाज एंडिंग पे। अब या तो तुम उसमें जो भी कुछ दिखाया गया नॉनसेंस था उसको तुम समझाने की कोशिश करोगे और हर अजीब व गरीब चीज का एक सेंस बनाने का ट्राई मारोगे, और यहाँ पे तुम्हारा इतना सरदर्द हो जाएगा तुम कहोगे हट तेरी ऐसी तैसी भाड़े में जा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कुछ और देखने लगोगे जाके। और जिस तरीके का एनिमेशन इन एपिसोड्स में देखने को मिलेगा वो देखकर साफ यही लगता है कि इनका बजट खत्म हो गया। अच्छे अच्छे फाइट सीन जो इन्होंने शुरू में दिखा दिए तो उसी में सारा पैसा लग गया, पैसा ही नहीं बचा तो लाइन वाइन दिखा के बना के दिखाने लगे भाई ये लोग। पर असल में ऐसा नहीं है, ये हिडेaki अन्नो का स्टाइल है। वो एंडिंग पहले से डिसाइडेड नहीं थी, उन्होंने जैसे जैसे सीरीज प्रोग्रेस करी और जैसा जैसा उनका मेंटल स्टेट था उस हिसाब से सीरीज में भी वही सब घुसेड़ दिया। और वो खुद डिप्रेशन में चल रहे थे जब इसकी स्टोरी पे काम कर रहे थे, उसी डिप्रेशन में जो उनके दिमाग में ख्याल वयाल आ रहे थे वही उन्होंने यहाँ कैरेक्टर के दिमागों में वही ख्याल दिखा दिया एंड में इनने सारे। और ये एपिसोड सिर्फ मेरे लिए कंफ्यूजिंग नहीं थे, उस टाइम जब ये आए थे तब भी बहुत बवाल कर दिया था लोगों ने भाई इन एपिसोड के चक्कर में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा अनप्रेडिक्टेबल तो था, तुमने या किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा एंड में ये होगा यार जो हुआ है। और उस बवाल के बाद फिर 2 मूवी रिलीज हुई, उस मूवी में उन लोगों ने एक अलग एंडिंग दी हम लोगों को और बजट के साथ दी है। हालांकि वो मूवी अभी मैंने देखी नहीं है तो टेंशन नहीं लो, उनको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, उनको भी देखेंगे। और कैरेक्टर में अगर मैं नेगेटिव किसी को बोलूंगा तो वो मेरे को आंसू का कैरेक्टर लगा, एकदम बेकार। माना उसके साथ कुछ बुरा हुआ था, बहुत ज्यादा बुरा, उसकी वजह शायद वो ऐसी हो, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को वो अच्छी लगने लगी। रे के साथ भी बुरा हुआ है पर वो कैरेक्टर मेरे को अच्छा लगा। मतलब उसका तो क्लोन व्लोन बना के जो भाई उसका क्या बताऊं यार, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। स्पॉइलर नहीं ज्यादा देना चाह रहा हूँ इसलिए मैं चुप हूँ अभी, लेकिन मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया इसका। आपको डिटेल में अगर मेरे थॉट जानने हैं तो डिस्कशन देख सकते हो ड्रैगन एक्स लाइव पे। तो फाइनली ओवरऑल मेरे थॉट्स क्या रहे सीरीज के। ये सीरीज शुरुआत बहुत एपिक तरीके से होती है लेकिन एंड में जाकर या तो हक देगी और या आप समझने की कोशिश करोगे, जैसे कि मैंने बताया हर नॉनसेंस का सेंस बनाने की कोशिश करोगे तो शायद आपको अच्छी भी लग जाए। और अनप्रेडिक्टेबल तो है ही, तो अगर आपको कुछ ऐसा देखना हो जिसमें आपको कभी कुछ पता ही ना चले कि क्या होने वाला है तो ये बिल्कुल ट्राई कर लेना चाहिए। और इसके जो डायरेक्टर थे हिडेaki अन्नो, वो पूरी दुनिया में एनिमे फैंस की संख्या बढ़ाना चाहते थे, वो उन्होंने एकदम कामयाबी से बढ़ा ली क्योंकि ये बहुत ज्यादा हिट हो गया था एनिमे। बाद में ये एनिमे ऐसे टाइम पे आया था जब लोग बोर हो गए थे टीवी पे एनिमे देख देख के। जापान में वो सोच रहे थे इनमें कोई आइडिया नाम की चीज बची नहीं है, लेकिन इसने दिखा दिया कि अरे आइडिया की पूरी खदान भरी पड़ी है, अभी खत्म नहीं हुए। तो जैसे एक टाइम पे डीबीसी ने सोनेन को रीडिफाइन कर दिया था, इसने मेका एनिमे को रीडिफाइन कर दिया था, या फिर पूरा एनिमे को भी कह सकते हो। जैसे कि मैंने कहा जो अटैक ऑन टाइटन है उसमें भी तुम्हें कई चीजें देखकर लगेगा कि यहाँ से इंस्पायर्ड है डेफिनेटली। और मकोतो शिनकाई जो कि एक एनिमे डायरेक्टर है जिन्होंने योर नेम और वेदरिंग विद यू पे काम किया है, उन्होंने तक बोला है कि जो ये एनिमे का पूरा मीडियम है उस पर बहुत बड़ा कर्ज है एवांजेलियन की सिनेमेटोग्राफी का। उन्होंने तक इतनी रिस्पेक्ट दी है एवांजेलियन को। और इसमें कई सारे रिलीजियस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जिसके बाद कि तुम भी नेट पे जाके सर्च करोगे कि भाई ये सब चीजें हैं क्या, समझने का ट्राई मारोगे, थोड़ा उसमें भी इंटरेस्ट आएगा तुम्हारा। लेकिन इनके डायरेक्टर ने ये कह दिया था कई चीजें बस उन्हें नाम सुनने में कूल लगे इसलिए डाल दिए, तो इसका कोई रिलीजियस एंगल इतना ज्यादा डिटेल में मत मान लेना शो का। लेकिन फिर जैसा कि मैंने कहा कई सारे सवाल उठते हैं जिनका जवाब नहीं मिलता, तो तुम्हें मानना है दिमाग में कुछ भी मान लो भाई समझने के लिए। लेकिन जो क्रिएटर थे उनका ऐसा कोई प्लान नहीं था, उनने बस इतना कहा हमने जो तुमको बता दिया उससे काम चला लो, उससे ज्यादा जवाब हमसे ना उम्मीद रखो। और मैं भी उन डायरेक्टर को कांग्रेचुलेशन एंड में कहना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब का डिप्रेशन झेला और इस तरीके की सीरीज का प्रोडक्शन करके हम लोग के सामने ला दिए, कांग्रेचुलेशन, बहुत बड़े तारीफ के हकदार हो आप सर। बिल्कुल हर एपिसोड को जो मैंने रिव्यू दिया वो आपके सामने लिस्ट अभी दिख रही होगी, ये पूरी लिस्ट की कॉपी चाहिए तो आपको भाई मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी। और मेरे स्टाइल में इसको रेटिंग देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, शायद अजीब, समझ गए, ये नई रेटिंग बनानी पड़ी इसके लिए मेरे को। इतना खतरनाक एनिमे था ना, रेटिंग ही नहीं बनानी पड़ती है, अजीब है और अनप्रेडिक्टेबल है। तो तुमने ये पूरा रिव्यू देख लिया, उम्मीद है तुम्हें मजा आया हो, कांग्रेचुलेशन। अब बाय।